फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जो आज का टॉपिक होने वाला है वो आप लोग को पता ही है। मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि मैं दो रैखिक समीकरण वालों में एक टॉपिक छोड़ के जा रहा हूं। वो टॉपिक हमारा क्या था दोस्तों? वो टॉपिक था वज्र गुणनखंड विधि। दोस्तों, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि जो है मैंने पिछली वीडियो में ही पढ़ा दिया है, आप लोगों को बता दिया है। और उसको अगर आपको पढ़ना है तो मैं उसकी लिंक भी दे दूंगा आप लोगों को, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग आके देख के चले जाते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। आप लोग के लिए हर एक टॉपिक इतने ईजी ढंग से लेके आता हूँ, इतने अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताता हूँ, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक पे। ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है दोस्तों? वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि में दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, ये भी सेम उसी तरीके से ही सॉल्यूशन देती है जिस तरीके से विलोपन और प्रतिस्थापन विधि देती है। बस ये क्या है कि विधियां अलग हैं। तीनों विधियों को मैंने बता दिया, दोनों को मैंने वहां पे एक्सप्लेन कर दिया था। आज इसकी बारी है, आज मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। चलिए ठीक है। हमें समीकरण क्या मिलता है? समीकरण हमारा यही होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ये हमारे दो समीकरण हमें मिलते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा, अगर वहां पर बोला जाएगा सॉल्व करने के लिए, तो हमारे पास यही दो समीकरण होंगे। अब इन्हीं समीकरणों से हमें क्या करना पड़ता है? सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। ध्यान से देखिएगा, इस समीकरण को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है? पहले हम लिख लेते हैं इसका नियम या फॉर्मूला, जिसे हम कहते हैं। फटाफट इसको थोड़ा डीपली ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैं लिख लेता हूं यहां पर b1 b2, फिर मैं लिख लेता हूं c1 c2, फिर मैं लिखता हूं a1 a2, फिर उसके बाद क्या लिखता हूं? b1 b2। ठीक है, मैंने इस तरीके से लिख लिया है। ध्यान दीजिएगा कि हमेशा स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए? हमारा b1, और लास्ट में भी हमारा b1 होना चाहिए। इस चीज पे थोड़ा ध्यान से गौर कीजिएगा, क्योंकि अगर यहां पे गौर नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। हमें करना क्या है? फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हम किस चीज का ध्यान देते हैं? x और y का। चलिए ठीक है, x और y हम लिख लेते हैं यहां पे फॉर्मूले के लिए x। ठीक है दोस्तों, सही चल रहा हूं? ध्यान देखिएगा। अब हम क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से b1 से, यानी कि नीचे की संख्या से, b1 से और c2 से क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x अपॉन में b1 मल्टीप्लाई c2, b1 मल्टीप्लाई c2। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम नीचे की संख्या से ऊपर वाली संख्या में करेंगे, यानी b2 से मल्टीप्लाई करेंगे c1 से, और इसे माइनस कर देंगे। किससे? b2 और c1। समझ में आ रही दोस्तों? ये हमने x अपॉन में कर लिया। हमारा फॉर्मूला बस ऐसे ही तैयार होता है। फॉर्मूला याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, बस तैयार करने का तरीका याद रखिएगा, हमेशा कभी नहीं भूलने वाला ये। अब इसके बाद क्या करते हैं? c1 a2 किसके साथ जाएगा दोस्तों? अभी x की हमने निकाल लिया, अब y की बात कर लेते हैं। इक्वल y अपॉन में c1 मल्टीप्लाई, c1 मल्टीप्लाई में a2। अब देखिए, अब नीचे से जाएंगे तो क्या हो जाएगा? c2 मल्टीप्लाई a1 माइनस c2 मल्टीप्लाई a1। दोनों चीजें आपको दिख रही है? क्लियरली समझ में आ रहा है? ठीक है दोस्तों। अब हमारा तीसरा पार्ट क्या है? देखिए, c1 के साथ क्या है? c1 के साथ हमारा मल्टीप्लाई किसका हुआ है? 1 का। तो हम इक्वल में क्या कर लेंगे? 1 डिवाइडेड बाई, इतना करने के बाद हम डिवाइड करेंगे किससे? a1 b2 माइनस में, ध्यान दीजिएगा, अब नीचे से जाएंगे a2 b1। बस यही हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? x के साथ लेंगे ऊपर की संख्या, नीचे के साथ मल्टीप्लाई, यानी b1 मल्टीप्लाई c2। फिर उसके बाद नीचे की संख्या ऊपर वाली संख्या के साथ माइनस ये। फिर उसके बाद y के साथ लेंगे ऊपर की संख्या का मल्टीप्लाई नीचे की संख्या से, फिर माइनस में नीचे की संख्या का मल्टीप्लाई ऊपर की संख्या में। फिर उसके बाद किसके साथ लेंगे? 1 के साथ लेंगे। 1 के साथ क्या हो जाएगा? a1 मल्टीप्लाई b2 माइनस a2 मल्टीप्लाई b1। बहुत इजी तरीका है, इससे इजी तरीका नहीं मिलने वाला इस फॉर्मूले को याद करने के लिए। नहीं तो आप रटते रहोगे x अपॉन में b1 c2 माइनस b2 c1,
अब उसके बाद y की वैल्यू याद करेंगे, फिर 1 के साथ याद करेंगे, ऐसे करते रह जाएंगे दोस्तों। बस आपको ये तरीका याद रखना है। इस तरीके से अगर आपने याद कर लिया, आप कभी भूलने वाले नहीं है। कितना इजी वे है, इससे अच्छा इजी वे नहीं होने वाला है। ठीक है, अब देखिए, आप कहेंगे कि सर इस पे चलिए क्वेश्चन भी समझा दीजिए। फटाफट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन के लिए देखिए, अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो अगर आपको करना क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो अगर आप इसको कहीं कॉर्नर में इस तरीके से लिख सकते हैं तो जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट होगा, वो अभी मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक है, ये हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हमें मान लीजिए क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, 2x प्लस में 3y, 2x प्लस में 3y इक्वल में दे दिया गया है हमें दोस्तों 46। उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 3x प्लस 5y इक्वल में क्या दे दिया गया है 74। ये हमारे पास दो समीकरण हैं। अब देखिए, मैंने आपको लास्ट में जब बताया था, यहां पर एक समीकरण लिखा था, तो उससे कंपेयर करेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। अब यहां पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, कंपेयर करिए। अब आप कहेंगे सर ये तो इस साइड है, कोई बात नहीं, अगर इस साइड है तो वैसे लिख लेते हैं उसी वे में। ये देखिए, हम इसे कितने इजी ढंग से लिख सकते हैं, -46 इक्वल 0 कर दो, और इसको क्या कर सकते हो आप, 3x प्लस 5y माइनस 74 इक्वल 0। दोनों कंपेयरिंग हो गया। अब उसी तरीके का, चलिए ठीक है। अब हम यहां से क्या ले सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, a1 इक्वल क्या मिल गया हमें 2, a2 इक्वल क्या मिल गया 3, यहां से फिर उसके बाद b1 इक्वल 3 और b2 इक्वल 5, c1 इक्वल -46 और c2 इक्वल -74, क्योंकि इसका मान माइनस में है ना, जिसका मान माइनस में है उसको माइनस में ही लेंगे, अदरवाइज तो चेंज करेंगे नहीं। चलिए ठीक है, आगे चल लेते हैं। अब देखिए फटाफट, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले किसकी वैल्यू के साथ लेते हैं, x की। अब हमने यहां पे क्या लिख लिया, x लिख लिया। अब दोस्तों x और y दोनों को देखिएगा ध्यान से, x और y में सबसे पहली चीज क्या आ जाएगी हमारी, x के साथ हम क्या करेंगे, हमें पता है b1 मल्टीप्लाई c2, b1 मल्टीप्लाई c2। अब b1 हमारा क्या है यहां पर 3 मल्टीप्लाई में c2, 3 मल्टीप्लाई -74, यही आएगा, 3 मल्टीप्लाई -74। अब देखिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है, नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या माइनस, नीचे की संख्या क्या है हमारी b2, और b2 हमारा क्या है इस समय मान b2 का 5, और मल्टीप्लाई किससे करना है दोस्तों, c1 से। c1 हमारा क्या है -46, ध्यान दीजिएगा इसी चीज को। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी के साथ हमें क्या करना है, y की वैल्यू को रखना है। x की वैल्यू के बाद हमें y की वैल्यू को रखना है। y की वैल्यू हमारी क्या कहती है, c1 a2। अब c1 हमारा क्या है -46 माइनस, उसके बाद फॉर्मूले में है मल्टीप्लाई a2 हमारा क्या है 3 मल्टीप्लाई 3, अब ये माइनस है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ऊपर से नीचे आ गए, अब नीचे से ऊपर जाएंगे, तो यानी C2 हमारा क्या है -74 मल्टीप्लाई में A1 हमारा क्या है 2। समझ में आ रही बात, वैल्यू समझ में आ रही है। अब इसके बाद हमारी थर्ड वैल्यू किसके साथ आती है दोस्तों, 1 के साथ, ये चीज याद रखिएगा। अब 1 के साथ हमारा क्या आ रहा है, देखिए जरा, A1 B2, A1 हमारा क्या है 2 मल्टीप्लाई B2 क्या है 5 माइनस A2 B1, A2 हमारा क्या है 3 मल्टीप्लाई B1 क्या है 3। अब ये चीजें हमें मिल गई हैं, इतना आपको करना है, क्योंकि ये देखिए थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन होता है दोस्तों। विलोपन और प्रतिस्थापन के बाद जब ये आता है, आपको ये समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो मैंने फॉर्मूला भी निकालना बता दिया, और इस तरीके से आप करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, अगर यहां पर भी आप कंफर्म नहीं हो रहे हैं तो यहां पे x y और 1 लिख लीजिएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं।
जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x अपॉन में 74 का मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -222, फिर यहां पर माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया, और 5 का मल्टीप्लाई 46 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 230। ठीक है दोस्तों, क्या आ गया, 230 आ गया, इक्वल में y डिवाइडेड 46 का मल्टीप्लाई आप 3 से करिए, क्या आ जाएगा, 46 का मल्टीप्लाई जब आप 3 से करेंगे तो क्या आएगा, -138, -138 ही तो आएगा। फिर उसके बाद माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया, 74 का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 148। समझ में आ रही बात। अब यहां पर देखिए फाइनल 1/10 - 9, ये हमारा इतना नीचे तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब क्या रह गया है, अब ज्यादा कुछ खास तो है नहीं, फटाफट देख लेते हैं इसको भी। अब x अपॉन में जब 230 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। y अपॉन में इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यहां पर जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यही आएगा। तीनों इक्वल में है। जब तीनों चीज इक्वल में है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x अपॉन 8 इक्वल 1 और y अपॉन 10 इक्वल में 1। हमने इसको इक्वल रखा है इसके बराबर और इसको इक्वल रखा है इसके बराबर। अब देखिए यहां से आपका फटाफट मान देख लेते हैं, x इक्वल 8 और y इक्वल क्या आ गया, 10। यही हमारा आंसर है। 2 मिनट लगा, थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अगर इस तरीके से करेंगे आपका आंसर पूरा करेक्ट आने वाला है। अगर आप कहेंगे कि नहीं फॉर्मूला याद कर ले, फॉर्मूला कितने फॉर्मूले याद करेंगे मैथ में, एक फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूले क्रिएट करना सीखिए। इसी चीज पे मैं जोर देता हूं और आपको हर एक चीज की ट्रिक बताता हूं किस तरीके से आप उसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो उससे भी बेटर होने वाली है। फिर मत कहिएगा क्लास छूट गई है। ठीक है, चलते हैं आगे, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट। मैं आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस करा के जाता हूं ताकि आपको समझ में आए। चलिए क्वेश्चन अपने मन से बनाते हैं इस बार, ठीक है, कहीं से लेंगे नहीं, क्वेश्चन मन से बनाते हैं। क्या ले लेते हैं, मान लीजिए x + 3y इक्वल क्या ले लिया, 6। ठीक है, अब हमने ले लिया यहां पे 2x + 5y इक्वल में 2। ये हमारे पास दो समीकरण है। मैंने आपको पहले बताया हम इसे क्या लिख सकते हैं, x + 3y - 6 इक्वल 0, और इसे क्या लिख सकते हैं, 2x + 5y - 2 इक्वल 0। ध्यान दीजिएगा हमारे पास दो समीकरण है, हमने दोनों समीकरणों को लिख लिया फटाफट। अब यहां पर हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, किससे, इन समीकरण से। आप जब कंपेयर करेंगे तो आपको a1 बराबर क्या मिल जाएगा, 1, क्योंकि x के साथ तो 1 ही है, जहां कुछ नहीं है वहां 1 होता है। फिर उसके बाद a2 बराबर क्या मिल जाएगा आपको, x के साथ क्या है, 2 है। अब यहां पे b1 के साथ देखिए, b1 के साथ क्या, y के साथ क्या है, 3, और b2 की जगह पे यहां पे क्या है, 5। अब कंपेयर करिए c1 इक्वल क्या हो गया, -6, और c2 इक्वल क्या हो गया, -2। यही मिला, फटाफट ध्यान से देखिएगा, यही मिला। अब कुछ नहीं करना, आंख बंद करके फटाफट x के साथ रखिए, x के साथ रखेंगे। x के साथ क्या करना है, ऊपर की संख्या का मल्टीप्लाई नीचे की संख्या, यानी b1 का मल्टीप्लाई c2 से, b1 का मल्टीप्लाई c2 से, तो b1 हमारा क्या है, 3 मल्टीप्लाई c2 के साथ -2। उसके बाद b2 का मल्टीप्लाई c1 के साथ, यानी कि हम नीचे की संख्या के साथ करेंगे, तो b2 हमारा क्या है, 5 -5, और मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, c1 से, तो -6 मल्टीप्लाई -6, यही आएगा, इक्वल y की देख लीजिए। y के साथ क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, c1 हमारा क्या है, -6। फिर उसके बाद किसके साथ होगा, a2 हमारा क्या है, 2, फिर माइनस। अब इसके बाद हमारा क्या होगा, नीचे की संख्या c2 हमारा क्या है, -2, किसके साथ होगा, a1 हमारा क्या है, 1, इक्वल। अब हम करेंगे 1 के साथ क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, a1 तो 1 है, और मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, b2 के साथ। b2 हमारा क्या है दोस्तों,
5 माइनस में a2 हमारा क्या है 2 मल्टीप्लाई b1 हमारा क्या है 3। यहां देखिए जरा, सारा खेल समझ में आ रहा है, सारी चीजें मैंने एक साथ रख दी है, आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब हम इसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। x अपॉन में 3 2 6 -6 और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया 6 पंजे 30 इक्वल y के साथ रख लेते हैं 6 दूनी 12 -12 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस में 2 इक्वल 1 अपॉन में 5 -6। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया फटाफट। अब इसकी वैल्यूज को हम रख लेते हैं x अपॉन में 24 इक्वल y अपॉन में -10 और इक्वल में 1 अपॉन -1। ठीक है, अगर आपको और भी सॉल्व करके रखना है तो x अपॉन में 24 रख लीजिए, y अपॉन में -10 इक्वल में -1। अब यहां पर देखिए दोनों को क्या करना है, इक्वल रखना है। इक्वल कैसे रखते हैं, x अपॉन 24 इक्वल -1 और y अपॉन -10 इक्वल -1। अब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल -24 आ गया और y इक्वल क्या आ गया, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 10 आ गया। ये दोनों आपके क्या आ गए, आंसर आ गए। इजी वे। ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 से 5 मार्क्स में ही आएगा ये क्वेश्चन, अगर आएगा, और इससे ज्यादा नहीं आने वाला है। ध्यान से देखिएगा, हर एक पहलू को देखिए, समझिए और उसके बाद उसको करिए। हर एक पहलू को समझिए। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए ताकि और अच्छे से आ जाए। मैं इतनी जल्दी आपको छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। एक क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 क्वेश्चन नहीं आएंगे, तीसरे क्वेश्चन चौथे क्वेश्चन में तो आएगा समझ में। जहां ना समझ में आए वहां पे बता दीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए यही है, भर दीजिए कमेंट। आगे चलते हैं। मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन और ले लिया, x प्लस में 3y बराबर 8, x प्लस 3y बराबर 8 और हमने यहां पे ले लिया 4x, यहां पे चलिए 2x कर लेते हैं, प्लस में 9y बराबर में 2। अब देखिए कई जगह ऐसे इक्वेशंस डायरेक्टली दिए होंगे, लेकिन कई जगह क्या होगा, यहां पे माइनस डायरेक्टली लगाया होगा। चलिए इस वे में भी समझ लीजिए। अगर जब ऐसे इक्वेशन दे तो हमें बाहर करने की तो जरूरत ही नहीं है ना, हमें C1 तो मिल ही गया, C2 तो मिल ही गया डायरेक्टली ही। ठीक है, अब हमें करना क्या है, फटाफट कंपेयर करते हैं। तो A1 की जगह हमें क्या मिल गया है 2, A2 की जगह क्या मिल गया 4, A1 A2। ठीक है, अब उसके बाद क्या है B1 और B2। ध्यान से देखिए, B1 की जगह पे क्या है 3 और B2 की जगह पे क्या है 9 और C1 की जगह पे क्या है दोस्तों -8 और C2 की जगह क्या है -2। ये हमें मिल गया फॉर्मूला, या फिर सॉरी कह रहा हूं फॉर्मूला, ये हमें मान मिल गए। अब हम अपने फॉर्मूले पे पुट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। अब x की वैल्यू के साथ जानते हैं B1 C2। B1 हमारा क्या है यहां पर दोस्तों 3, C2 क्या है हमारा दोस्तों -2। अब माइनस, फिर क्या करेंगे B2 C1, B2 हमारा क्या है 9 और C1 क्या है -8, 9 मल्टीप्लाई -8। ठीक है, अब y की वैल्यू देख लीजिए, y अपॉन, अब देखिए यहां पे y अपॉन आपने लिख लिया C1 इंटू A2। C1 क्या है -8 है और A2 क्या है हमारा 4 है, फिर माइनस C2 A1, C2 हमारा क्या है -2 है और A1 क्या है हमारा दोस्तों 2 है, इक्वल 1 अपॉन में C1 एंड C2। देखिए ध्यान से, यहां पे सारा सब कुछ हो गया। अब यहां से हमें क्या करना है, A1 का मल्टीप्लाई A2 से, A1 मल्टीप्लाई A2, A1 क्या है 2 मल्टीप्लाई B2, B2 हमारा क्या है 9, यहां पर फिर A2 B1, A2 4 एंड B1 क्या है हमारा -3 है। ठीक है, जल्दीबाजी में कुछ भी निकल रहा है मुंह से, फटाफट देख लीजिएगा। अब यहां पर क्या है x, 3 2 6 माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो गया प्लस, 9 8 72 इक्वल y अपॉन में -32 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया प्लस में 4 इक्वल 1 अपॉन 9 2 18। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। x अपॉन में 72 में से 6 आप निकाल दो, कितने बचेंगे 66। y अपॉन में क्या बचा -28, 1 अपॉन में 6। चलिए ठीक है,
इतना आ गया समझ में। अब हम इसे कंपेयर करते हैं। x/66 इक्वल 1/6 एंड y/-28 इक्वल 1/6। यहां से मान निकालिए। x इक्वल क्या हो जाएगा 66/6, 6 1 जा 6 11, तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 11 आ गई। अब इसी प्रकार से y की वैल्यू निकाल लीजिए। y इक्वल क्या हो जाएगा -28 डिवाइडेड बाई 6। अगर आप यहां से काट रहे हैं तो क्या आ जाएगा -14/3। तो y की वैल्यू क्या आ गई -14/3। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई -14/3 और x की वैल्यू 11। जरा क्वेश्चन करके देखिएगा। ठीक है, इससे ज्यादा सरल वे नहीं होने वाला। चलिए ठीक है दोस्तों, देखिए अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी मैं वीडियो बनाऊं आपके पास पहुंच जाए। नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी तो आपको पता चल जाएगा कि आज मैंने क्या बताया है, क्या पढ़ाया है। उस क्लास को आप मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।